राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का किया जिक्र। 24 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट। एसबीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां। इसरो चेयरमैन, डीआरडीओ डीजी और पद्मश्री पूर्णिमा महतो को दी गई डॉक्टरेट की मानद उपाधि। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों के समर्थन में झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने पर उठाए सवाल। और 19वीं झारखंड राज्य पुरुष सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का जामताड़ा में समापन। कोडरमा को हराकर पाकुड़ बना चैंपियन। धनबाद तीसरे और बोकारो चौथे स्थान पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। दुनिया के राष्ट्रपति अलार कैरिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात द्विपक्षीय मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में भारत मंडपम में इन दिनों एआई पर समिट चल रही है और उसी में हिस्सा लेने के लिए सभी वैश्विक मेहमान आए हुए हैं। उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं। तो नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात हुई है पीएम मोदी और एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कैरिस की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया, जो 19 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 24 फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट पेश करेंगे। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों का जिक्र किया। भेद से ऊपर उठकर राज्य के सर्वांगीण विकास, सभी नागरिकों के जीवन में अमन, चैन, खुशहाली लाने और राज्य को तीव्र गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ईमानदार प्रयास किया है। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर प्रदेश में अपराध मुक्त, भयमुक्त वातावरण तथा कानून का शासन स्थापित किया गया है। विधानसभा में शोक प्रकाश के बाद बजट सत्र की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शोक प्रकाश के दौरान पिछले सत्र से अब तक दिवंगत हुए महत्वपूर्ण लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर इन दिवंगत महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करे तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के समक्ष कई चुनौतियां हैं। ऐसे में बड़े भाई की भूमिका में केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्षमता के अनुरूप हम लोग अपने काम में तो लगे और आवश्यकताएं कई है, चुनौतियां कई हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े भाई की भूमिका में अगर केंद्र सरकार है तो उसको ऐसे राज्यों पर, हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ झारखंड की संदर्भ की बात हो,
ऐसे राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को एक यादगार तस्वीर सप्रेम भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन और वे एक ही कार्यकाल में एक साथ सांसद थे। मुख्यमंत्री ने इस अति विशिष्ट तस्वीर भेंट करने के लिए श्री वाघेला का आभार जताया। इस मौके पर विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री से आज झारखंड विधानसभा स्थित सभा कक्ष में हजारीबाग के अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों और समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधियों ने शिक्षा, सामाजिक विकास और अन्य प्रशासनिक विषयों से संबंधित अपनी चिंताओं को विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। सरला बिरला विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। साथ ही राज्यसभा सांसद गोविंद भाई ढोलकिया, इसरो के चेयरमैन, डीआरडीओ के महानिदेशक और पद्मश्री पूर्णिमा महतो को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कुलाधिपति सह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस दौरान कुल 1331 विद्यार्थियों के बीच डिग्रियां बांटी गईं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री और रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक उत्तरदायी समाज का निर्माण करना भी है। ये हमारे युवाओं के लिए एक संकेत है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था ज्ञान, डेटा और डिजिटल दक्षता पर आधारित होगी। मैं आप सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान और उन्नत ऐतिहासिकता जैसे क्षेत्रों में न केवल रुचि ले बल्कि उत्कृष्टता प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। उपाधि और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने परिजनों और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने भविष्य की रणनीतियां बताई और राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। एंड इट वाज एन ऑसम जर्नी। मैंने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत सारी मतलब नॉलेज गेन की, बहुत कुछ मेरे जो फेलो रिसर्चर्स होंगे उनके लिए छोड़ा है कि आगे वो काम कर सके। आगे अब और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है। एक्चुअली मैंने पीएचडी किया है या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। मैं प्रेजेंट में मैं बिहार में मैं जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा में। पीएचडी का है, यहाँ से पीएचडी करने का ऑप्शन है आगे, लाइक टाइप यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ से, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, तो फर्दर स्टडीज़ वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य रूप से इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, राज्यसभा सांसद गोविंद भाई ढोलकिया, डीआरडीओ के महानिदेशक डॉक्टर बीके दास और पद्मश्री पूर्णिमा महतो को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। मौके पर बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय प्रबंधन के अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बताया है कि ये बैठक दोपहर 2 बजे अथवा विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद जो भी बाद में होगी। बैठक में राज्य हित में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। राज्य में निकाय चुनाव की गहमागहमी तेज है और प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार बार में जुटे हैं। उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। झामुमो, कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। राजनीति का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है और वाक युद्ध तेज है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार निकाय चुनाव की वोटिंग 23 को और मतगणना 27 फरवरी को होगी।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाए। एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के पक्ष में आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत की। या उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही यह कहा कि उन्हें निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कम है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के फैसले को सरकार की गलत मंशा करार दिया। भी कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग से भी ये हम सब मांग करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव के बाद भी काउंटिंग में भी बड़ी पैमाने पर ये वहाँ भी धांधली ये सरकार कर सकती है, तो इसलिए उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। मंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड में प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी और यह चुनाव केवल भाजपा के निरंतर दबाव के कारण संभव हो सका। तो कहीं न कहीं डर है सरकार को कि वो दलगत चुनाव नहीं करा रही है और ऐसे भी झारखंड की जनता बिल्कुल त्रस्त है इस सरकार से। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर से लेके हर एक चीज़ों का बिल्कुल लोग परेशान है, कोई सुनने वाला देखने वाला। स्थानीय मुद्दों के अलावा अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय बजट की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस बजट के माध्यम से एक तरफ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल रहा है, दूसरी तरफ महिला शिक्षा को, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी बेटियां हैं, बेटियों के लिए बेहतर स्टेम के क्षेत्र में जो हमारी बेटियां पढ़ रही है, हॉस्टल की सुविधा हो, महिला सशक्तिकरण को और ज़्यादा तेज गति देने के लिए उनके लिए व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राज पालीवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष रणजीत राय समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री के इस दौरे ने गिरिडीह के चुनावी तापमान को और बढ़ा दिया है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बोकारो के चास दौरे के क्रम में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनको मालूम है कि उनका जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है, लोग परेशान है जेएमएम कांग्रेस से, और क्योंकि अपराधीकरण चरम पे है, लूट चरम पे है, कुशासन का राज है। हम लोगों ने यह तय किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट सीधे चुनाव में नहीं आ रही, इनके समर्थित कैंडिडेट है परिस्थिति के हिसाब से, उनको पूरा समर्थन व्याप्त है। हम लोग झारखंड के विकास के लिए, झारखंड में अपराधीकरण को रोकने के लिए, झारखंड में सरकार को आईना दिखाने के लिए, झारखंड के इंटरेस्ट के लिए प्रचार प्रसार करके समर्थित कैंडिडेट के लिए जिताने का निवेदन कर रहे हैं। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। यहां उन्होंने सचिव राधेश्याम प्रसाद को चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विजय सिंह गगराई को मिल रही धमकी के संबंध में अवगत कराया। मौके पर उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की। इस मौके पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आरती कुजूर भी मौजूद थी। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर जी के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं और ज्ञापन सौंप कर मांग किए हैं कि तत्काल इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई हो और इसके साथ साथ पूरे चुनाव में सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल की नियुक्ति हो, साथ ही सीसीटीवी की भी चारों तरफ व्यवस्था हो। मतगणना स्थल पर वोटिंग के दिन स्ट्रांग रूम में हम लोगों ने साक्ष्य के साथ आज यहाँ पर आए हैं और आयोग ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि तत्काल इस ज्ञापन को अभी तुरंत हम लोग का चिट्ठी को डीसीएसपी को भेजा जाएगा आवश्यक कार्रवाई हेतु। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर उत्पाद विभाग बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। इसी के तहत धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के जोगनकोचा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 400 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया और 1000 किलो जावा महुआ नष्ट किया। उत्पाद पुलिस निरीक्षक जॉय हेम्ब्रम ने बताया कि चुनाव को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
सूचना के अनुसार जोड़िया के उस पार में बहुत बड़ा एक अवैध चुलाई शराब का भट्टी हम लोग उद्भेदन किए और वहाँ लगभग जो है 400 लीटर तैयार महुआ चुलाई शराब और जो बोलते हैं इसको जावा महुआ करीब 1000 केजी का हम लोग जो वहाँ पे मौके पर भी नष्ट किए और पूरा सब में ज़मीन में गाड़ के पानी में गाड़ के ड्रम द्वारा छिपा के रखा गया था। करीब वहाँ पर 5 भट्टी हम लोग ने उद्भेदन किया है। उसमें मुख्य अभियुक्त पता चला है दुखन रवानी करके और एक मनोज रवानी करके। तो उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं में इन पर जो है केस दर्ज किया जाए। झारखंड हाईकोर्ट में आज रिम्स परिसर में अतिक्रमण मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया और मामले की जांच कर रही एसीबी को 23 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अतिक्रमण मामले में आज सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची नगर निगम की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया और एसीबी के द्वारा अनुसंधान की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई सीलबंद लिफाफे में, जिसे माननीय खंडपीठ ने निर्देश देते हुए 23 अप्रैल तक जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। एसीबी का अनुसंधान जारी है। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के भेड़ा पुल के पास पिछले दिनों ज्वेलरी कारोबारी से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि मामले में गिरोह के मुख्य सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई नकदी, चोरी के आभूषण, हथियार और घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद किए हैं। हुए 12-13 दिन के बाद कल हम लोग को पता चला कि इस घटना में शामिल एक दीपक कुमार नाम का व्यक्ति है जो कि केरेडारी हजारीबाग का रहने वाला है। वो रांची में रह के और दूसरी घटना को कारित करने वाला है, लूट का कांड करने वाला है। और उस दिन भी वो घटना में गोला के ज्वेलरी शॉप के लूट घटना में वो शामिल था। हम लोगों ने उसको टीम बना के उसको भेज के जब उसकी गिरफ्तारी की गई, पूछताछ की गई, पूछताछ के क्रम में उसके पास से सोने के बाली लूटे गए थे। जो बुलेट से वो लूट करने आया था वो बरामद किया गया है और उसकी निशानदेही पे 3 अन्य व्यक्तियों को और भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम एनुअल अंसारी, मोइन अंसारी और सद्दाम है। पश्चिम सिंहभूम जिला के कुमारडूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कलाइया गांव में अंधविश्वास के नाम पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। डायन बिसाही के शक में 32 वर्षीय महिला और उसके 2 माह के मासूम बेटे को कथित तौर पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। घटना में महिला का पति भी गंभीर रूप से झुलस गया। हालांकि वो किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। मौसम। राज्य में पारा लगातार ऊपर की ओर चढ़ रहा है, जिससे अब धूप की तपिश लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। रामगढ़ में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए हजारीबाग रेंज के डीआईजी ने अहम बैठक की। इस दौरान फायरिंग की घटनाओं से लेकर संगठित अपराध तक हर मामले की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सहित जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी ने फायरिंग से जुड़े सभी मामलों की विस्तृत समीक्षा की और लंबित केसों में तेज कार्रवाई के निर्देश दिए। जैसे अभी 30 लोगों पे सीसी के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें कि थाना हाजिरी की कार्रवाई हो रही है और ये सारे लोग अमन साव, अमन श्रीवास्तव, राहुल सिंह, राहुल दुबे गिरोह के सदस्य हैं
और पुलिस सतत निगरानी रखी हुई है। डीआईजी ने बताया कि सीसीए, थाना हाजिरी और जिला बदर जैसी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 30 लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है, जो अमन साव और राहुल दुबे गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन सभी पर पुलिस की सतत निगरानी है और संगठित अपराध से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। संगठित अपराधी हैं जैसे राहुल सिंह है और राहुल दुबे हैं, तो इन लोग के केसेस की मैंने रिव्यू किया है, कुर्की भी हुआ है और पुलिस अधीक्षक बहुत जल्दी इसमें जो रेड कॉर्नर नोटिस है उसके तहत वो कार्रवाई करेंगे एटीएस के माध्यम से। तो वो कहीं भी हो, अगर देश के बाहर भी हो, तो उसमें जो है रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया। डीआईजी ने संकेत दिया कि जल्द ही रेड कॉर्नर नोटिस के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। साफ है कि रामगढ़ में संगठित अपराध के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अभिभाषण में राज्यपाल ने भविष्य के लिए झारखंड के रोड मैप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प राज्य के समावेशी विकास, सामाजिक सौहार्द और सुशासन को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष 2025 में साइबर अपराध के 1413 मामलों में 1268 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि हेल्पलाइन 1930 के जरिए 111 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ब्लॉक कराई गई। भ्रष्टाचार के मामलों में भी 54 लोक सेवकों की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि झारखंड ने स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में पहली बार भागीदारी कर राज्य ने निवेश अनुकूल नीतियों और सतत विकास मॉडल को प्रस्तुत किया। दावोस के बाद लंदन समेत यूनाइटेड किंगडम में हुई बैठकों से अब तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए 229 भर्ती कैंप और 85 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,576 युवाओं को रोजगार मिला। प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए 7 राज्यों में प्रवासन सहायता केंद्र खोले गए हैं। ई गवर्नेंस को प्रभावी माध्यम बताते हुए रांची, सिंदरी और देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तैयार किए गए हैं। आईटी, डेटा सेंटर और स्टार्टअप पॉलिसी से युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में अवसर मिल रहे हैं। ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि धान के साथ साथ करंज बीज, रागी, महुआ और साल बीज जैसे वन उत्पादों की व्यवस्थित खरीद शुरू की गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में 4 लाख से अधिक लखपति दीदी चिन्हित की गई हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 51 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रांची में रिम्स, 2 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति और आयुष्मान योजनाओं के विस्तार की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि पेसा नियमावली 2025 ने प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा के अधिकारों को स्पष्ट किया है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 3,50,000 लाभुकों को 130 करोड़ की राशि दी गई है। झारखंड देश में सर्वाधिक 1 लाख से अधिक बाल विवाह रोकने वाला राज्य बना है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुल 24 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीलामी योग्य खनिज ब्लॉक तैयार कर रही है। अब तक कुल 11 खनिज ब्लॉक, जिसमें 3 लौह अयस्क, 3 ग्रेफाइट, 2 स्वर्ण, 2 चूना पत्थर और 1 बॉक्साइट खनिज ब्लॉक की नीलामी की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 1,644 किलोमीटर पथ निर्माण किया गया है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक कुल 2,307 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड के विकास के लिए अपेक्षित सहयोग की उम्मीद जताई और सदन से जनहित में रचनात्मक चर्चा की अपील की। इसके पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधायकों को बजट सत्र में सार्थक चर्चा करने की सलाह दी। इसके अलावा स्पीकर ने सभापति के रूप में स्टीफन मरांडी, सीपी सिंह, निरेल पूर्ति, रामचंद्र सिंह और नीरा यादव को मनोनीत किया। साथ ही कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया। आखिर में सदन नेता हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष
बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस के प्रदीप यादव, जदयू नेता सरयू राय, आजसू के निर्मल महतो, लोजपा के जनार्दन पासवान, राजद के सुरेश पासवान एवं जयराम महतो ने दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक प्रकाश पढ़ा और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित कर दी। तो ये थी विधानसभा समीक्षा और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का किया जिक्र। 24 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट। एसबीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां। इसरो चेयरमैन, डीआरडीओ डीजी और पद्मश्री पूर्णिमा महतो को दी गई डॉक्टरेट की मानद उपाधि। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों के समर्थन में झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने पर उठाए सवाल। और 19वीं झारखंड राज्य पुरुष सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का जामताड़ा में समापन। कोडरमा को हराकर पाकुड़ बना चैंपियन। धनबाद तीसरे और बोकारो चौथे स्थान पर।